गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रीवी पर्स के बारे में। प्रीवी पर्स के बारे में, है ना। यानी इसको हिंदी में कहते हैं राजभत्ता, ठीक है, जिसको इंदिरा गांधी 1971 में समाप्त कर दी थी। चलिए हम लोग जानते हैं आखिर ये होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये प्रीवी पर्स है, इसका हिंदी में होता है राजभत्ता। यानी राज परिवार को मिलने वाला एक विशेष धनराशि, एक मोटा धन जो सालाना के रूप में राज परिवार को मिलता था, उसी को कहते हैं प्रीवी पर्स। बात है आज़ादी के पहले का, यानी 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा किया कि कोई भी राजा या रजवाड़ा भारत के स्वतंत्रता के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकता है ना। कोई भी राजा या रजवाड़ा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकता है 15 अगस्त 1947 के बाद। यानी कि चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे तो राजा रजवाड़ा भारत में शामिल हो जाए, या फिर चाहे तो वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करे। ये राजा रजवाड़ा के निर्णय के ऊपर लागू होता है कि वो क्या चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में इन राजा रजवाड़ों को एक साथ मिलाकर एक देश के रूप में निर्माण करना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। इन राजा रजवाड़ों को मिलाकर एक देश के रूप में निर्माण करना, क्योंकि कोई भी राजा रजवाड़ा अपना स्वतंत्रता समाप्त नहीं करना चाहेगा। वो नहीं चाहे कि पाकिस्तान में जाकर मिले और अपना स्वतंत्रता समाप्त कर ले। वो ये भी नहीं चाहता कि भारत में जाकर मिले, अपना स्वतंत्रता समाप्त कर ले। तो ऐसे स्थिति में इन राजा रजवाड़ों को मिलाकर एक देश के रूप में निर्माण करना बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए एक बड़े लीडर का जरूरत था जो इनको मना ले, इन राजा रजवाड़ा को मना ले कि भारत में आप शामिल हो जाओ। तो उस समय सबसे बड़े नेता इन महात्मा गांधी थे। लेकिन महात्मा गांधी से भी ये राजा रजवाड़ा लोग मानने वाले नहीं थे। इसका कारण था कि महात्मा गांधी ने 7 अक्टूबर 1939 को एक लेख लिखा था, जिसमें गांधी जी ने अपने लेख में लिखा कि ये राजा रजवाड़ा अपना क्षेत्र में हिटलर है और ये अपना स्वार्थ के लिए चाहे तो आम जनता पर गोलियां चलवा दे। तो मतलब कुल मिला कर देखें तो गांधी और राजा रजवाड़ा के बीच में बनता नहीं था। दूसरा बड़ा नेता का बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन वो भी राजा रजवाड़ा से बड़ा ही चिढ़ते थे, क्योंकि उनका अपना एक समाजवादी दर्शन था। वो मानते थे कि ये राजा रजवाड़ा भोग विलास में लगे रहते हैं, आम जनता का सुध नहीं लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ये राजा लोग मानने वाले नहीं थे। ऐसे में बचे पटेल, वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ये कार्य अपने हाथ में लिया और राजा रजवाड़ा को बुलाकर मीटिंग करना शुरू किया। यह मीटिंग कई चरणों में चला। इसमें पटेल जी ने इन्हें मनाने का भरपूर प्रयास किया और एक समझौता किया कि ऐसा कीजिए कि आप लोग भारत में शामिल हो जाइए, भारत सरकार आपको सालाना एक मुश्त धनराशि देगी। यानी राजा रजवाड़ा का जो क्षेत्र था उससे जितना इनकम होता था उसका एक निश्चित प्रतिशत सालाना राजा रजवाड़ा को दे दिया जाएगा, बदले में उन्हें भारत में शामिल होना है, और धनराशि के साथ साथ कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे।
और इस तरह से 1947 में बात बन गया। प्रीवी पर्स यानी राज भत्ता के एवज में, सालाना एक मोटा धनराशि के एवज में राजा रजवाड़ा भारत में शामिल हो गए। और कुल मिलाकर लगभग अगर देखा जाए तो 5 करोड़ 80 लाख का अमाउंट सालाना इन राजा रजवाड़ा लोग को भारत सरकार को देना था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन देना ही था, नहीं तो वो लोग शामिल होने वाले नहीं थे। और समझौता के तहत तो शामिल हुए। भारत सरकार उसे समझौता के तहत जितना भी इनकम होता था राज्य क्षेत्र से, उसका एक पार्ट, एक निश्चित प्रतिशत राजा रजवाड़ा को पहुंच जाता था। लेकिन अब यहां से तुरंत हम लोग 1971 में चलते हैं, है ना। यहाँ से अब हम लोग 1971 मतलब 1947 से लेकर 1971 तक ये लोग अपना पैसा मिलता रहा, मौज मस्ती में करते रहे, भोग विलास करते रहे, आम जनता लूटता पीटता रहा। लेकिन 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो देखिए कि एक तरफ आम जनता जो गरीबी से जूझ रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, भारत में अनाज विदेशों से आ रहा है, दूसरी तरफ इन राजा रजवाड़ाओं को एक मोटा अमाउंट सरकार को देना पड़ रहा है। और इस अमाउंट को क्या करते थे, भोग विलास में यूज करते थे। कार खरीद रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, और जितना भी ऐशो आराम है उसमें पूरा इस धन को खर्च किया जाता था। जनता के प्रति इनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं था। ऐसे में जो संविधान का उद्देश्य है समतामूलक समाज का निर्माण करना, वो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा था। अभी भी लोकशाही में राजशाही जिंदा था, क्योंकि ये राजा महाराजा लोग अपना राज्य में जब गाड़ी से घूमते थे तो अपना ही राज्य का झंडा लगाकर घूमते थे। जब कोई फेस्टिवल होता था तो ये अपना पूरा परिधान में निकलते थे, जैसा वो राजा महाराजा लोग पहनते हैं वैसा परिधान में निकलते थे। और बिल्कुल लगता था कि भारत में लोकशाही नहीं है बल्कि राजशाही अभी भी जिंदा है। ये इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ये राजा रजवाड़ा लोग अब राजनीति में भी भाग लेने लगे, यानी चुनाव में जाते, वहाँ के आम जनता लोग को अपने राजा के प्रति आस्था रहता था तो वो उसको जिताते भी थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो आम जनता की समस्याओं को हल नहीं कर रहे थे। तो एक तरफ देखा जाए तो वो प्रीवी पर्स से पैसा भी ले रहे हैं सालाना के सालाना भारत सरकार से, दूसरी तरफ वो सत्ता में भी जा रहे हैं और आम जनता के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह इंदिरा गांधी ने 1971 में एक संशोधन किया, संविधान संशोधन किया, 26वां संविधान संशोधन, और उसके तहत ये प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ये जो राज भत्ता जो राजा रजवाड़ा को सालाना दिया जाता था मोटा अमाउंट, उसको समाप्त कर दिया। उसका जितना भी विशेषाधिकार था सब छीन लिया, और रातों रात ये जो राजा रजवाड़ा थे वो आम जनता में बदल गए। जो विशेष वर्ग बना के रखे हुए थे वो आम वर्ग में बदल गए। इससे आम जनता में बड़ा खुशी का उत्साह हुआ, खुशी का संचार हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन राजा रजवाड़ा लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया दिया। उसी तरह 1971 के पहले देखें तो इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, क्योंकि जो निजी बैंक थे वो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति
बड़े बड़े लोगों को ही लोन देते थे, आम किसान को लोन नहीं देते थे, इसलिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि अब वो आम जनता को भी लोन दे सके। तो ये दो बड़े फैसले, बहुत बड़े कड़े फैसले किए थे उन्होंने, जिसका बड़ा ही जनता ने बड़ा ही स्वागत किया। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े राजा रजवाड़ा लोग जो थे इसका, इंदिरा गांधी का विरोध करने लगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्रिवी पर्स क्या होता है, क्यों दिया जाता था, और इंदिरा गांधी ने उसको कैसे और क्यों समाप्त कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।